यह एक काल्पनिक कहानी है। इसमें दिखाई गई घटनाएं, पात्र और संवाद पूरी तरह से लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। इसका कोई संबंध किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से नहीं है। तलवार संप्रदाय के सदस्य मरने के लिए तैयार थे, इसलिए उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया और उनके शरीर के भीतर की गूढ़ ऊर्जा एक बाढ़ की तरह बाहर निकली। उनके भीतर की गूढ़ ऊर्जा तलवार की इंटेंट के भंवर में उन्मादपूर्वक प्रवाहित होने लगी, जिससे यह तेजी से घूमने लगा और आकार में बड़ा होता गया। इसके अलावा इसके भीतर निहित भयानक तलवार की इंटेंट इतनी तीव्र थी कि इसे सीधे देखना भी असंभव था। आरव ने उनके द्वारा बनाए गए तलवार गठन को देखते हुए थोड़ा गंभीर भाव रखा। हालांकि उसे उनके प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी, लेकिन उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वे बहुत शक्तिशाली थे। विशेष रूप से तलवार गठन, जिसके भीतर समाहित भयानक ऊर्जा से वह वास्तव में डरता था। हालांकि जब वे महापर्वत श्रृंखला के भीतर डार्क बिस्ट के घने झुंड का सामना कर रहे थे, तो तलवार की इंटेंट का वह भंवर कितना भी दुर्जेय क्यों न हो, वह बेकार था। यह तो भूल ही जाइए कि रहस्यमय लाव्य भी यहाँ उपस्थित था। दूसरे शब्दों में, वे मृत्यु से बचने में पूरी तरह असमर्थ थे। तलवार संप्रदाय के ये शिष्य शायद इस बात से अवगत थे कि वे मौत से नहीं बच सकते, इसलिए उनके चेहरे पर दृढ़ भाव थे। बेशक उनके चेहरों पर और भी अधिक भय और दुख था। चाहे वह मनुष्य हो या डार्क बिस्ट, यदि संभव हो तो क्या कोई जीना नहीं चाहेगा। लाव्य ने तलवार संप्रदाय के सदस्यों द्वारा बनाए गए भंवर के आकार के तलवार गठन को देखते हुए ठंडी आह भरी। जैसे ही वह हमला करने का आदेश देने वाला था, उसकी नजर अचानक अनजाने में आरव पर पड़ी, जो तलवार संप्रदाय के सदस्यों के पीछे खड़ा था। आरव को देखकर लाव्य ने माथे पर बल डाला और फिर कहा, तुम हो। यह सुनकर तलवार संप्रदाय के सदस्य दंग रह गए और फिर उन्होंने अपनी आंखों में उलझन भरे भावों के साथ आरव को देखा। आरव पहले तो दंग रह गया जब उसने लाव्य को उससे बात करते सुना, और फिर वह कड़वाहट से हंसा। छोटा साथी इस समय खुद को नहीं दिखा सकता है, तो अगर लाव्य मुझ पर हमला करने का इरादा रखता है तो मैं कैसे भागूंगा। आरव ने इस पर और विचार नहीं किया। वह आगे बढ़ा, लाव्य को देखा और फिर उसने कहा, पिछली बार जब हम मिले थे तो तुमने अनगिनत डार्क बिस्टों को मेरा घेराव करने के लिए नेतृत्व किया था, लेकिन मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि हमारी अगली मुलाकात भी ऐसी ही परिस्थितियों में होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारा एक दूसरे का प्रतिद्वंद्वी बनना तय हो। लाव्य हंसा और फिर उसने आरव के कंधे पर नजर डाली और कहा, वह कहाँ है। यह सुनकर आरव ने माथे पर बल डाला। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि लाव्य किसके बारे में बात कर रहा था। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क बिस्ट साम्राज्य ने अभी भी छोटे साथी को निशाना बनाना बंद नहीं किया है। जैसे कि वह जानता हो कि आरव क्या सोच रहा था, लाव्य ने आगे कहा, मैं बस उसके बारे में पूछ रहा हूं और मेरा इरादा उस पर हमला करने का नहीं है। जब वह यहाँ तक बोला तो लाव्य एक पल के लिए झिझका और फिर कहा, अगर संभव हो तो क्या तुम उससे कह सकते हो कि वह बाहर आकर मुझसे मिले। यह सुनकर आरव ने राहत की सांस ली। अगर लाव्य वास्तव में छोटे साथी को निशाना बनाने का इरादा रखता तो वह खतरे में होता, क्योंकि अगर आरव के पास छोटे साथी के ब्लडलाइन दबाव की सहायता नहीं होती तो वह निश्चित रूप से डार्क बिस्टों के इस घने विस्तार के सामने नष्ट हो जाता। आरव ने एक पल के लिए गहराई से विचार किया और फिर उसने सिर हिलाया और कहा, अभी नहीं। लाव्य को इस वजह से गुस्सा नहीं आया। उसने केवल हल्के से सिर हिलाया और फिर तलवार संप्रदाय के शिष्यों पर नजर डाली जो आरव के बगल में खड़े थे। उसने कहा, क्या वे तुम्हारे दोस्त हैं। जब उन्होंने लाव्य को सुना तो तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों के दिल हिल गए। एक मूर्ख भी यह समझने में सक्षम होगा कि आरव और लाव्य के बीच संबंध सामान्य नहीं था।
दूसरे शब्दों में उनका भाग्य शायद आरव के हाथों में था। हालांकि जब उन्हें अभी अभी आरव का मजाक उड़ाने और उपहास करने का दृश्य याद आया तो उनके चेहरों की कड़वाहट और भी घनी हो गई। आरव ने भी लाव्य के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ लिया था। हालांकि वह समझ गया कि लाव्य उसे बिल्कुल भी चेहरा नहीं दे रहा था, बल्कि छोटे साथी को चेहरा दे रहा था। अन्यथा तलवार संप्रदाय के इन शिष्यों की तो बात ही क्या, लाव्य शायद उसे भी मिटा देता। आरव ने उन पर नजर डाली और फिर उदासीनता से कहा, वे नहीं हैं, क्या मजाक है। आरव वह नहीं था जो दुश्मनी का बदला दयालुता से चुकाता हो। वह बुराई का बदला बुराई से चुकाना पसंद करता था। यह सुनकर उनके चेहरे तुरंत ही भद्दे हो गए। ठीक इसी क्षण आरव ने अचानक विनीता और यामिनी की ओर इशारा किया और फिर उसने कहा, ये दो हैं। लाव्य ने उन पर नजर डाली और फिर उसने आरव पर नजर डाली और कहा, तुम तीनों जा सकते हो। आरव ने सिर हिलाया। जैसे ही वह जाने वाला था, विनीता ने अचानक उसका रास्ता रोक दिया और कुछ कहने वाली थी। हालांकि इससे पहले कि वह बोल पाती, आरव ने सिर हिलाया और कहा, उनके भाग्य का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तलवार संप्रदाय के उन मूर्खों को बचाना, क्या मजाक। आरव कोई दयालु या उदार व्यक्ति नहीं था, और अगर वह उन दो हत्यारों के बारे में चिंतित नहीं होता तो उसने अपने डार्क बिस्टो की सेना को बुला लिया होता और इन साथियों को मिटा दिया होता। इस बीच यामिनी ने आरव को देखा और कहा, अरे, हालांकि वे अभी अभी थोड़े आगे बढ़ गए थे, उनकी गलतियां मौत की वजह नहीं हैं। इसके अलावा क्या मैंने उनकी ओर से माफी नहीं मांगी? एक आदमी के रूप में तुम इतने छोटे नहीं हो सकते, वरना मैं तुम्हें सचमुच नीचा देखूंगी। यह मेरी गलती है। आरव को यामिनी के शब्दों पर अत्यधिक तिरस्कार महसूस हुआ। अगर वह इस बात पर विचार नहीं करता कि उसने पहले उसकी ओर से बात की थी, तो वह वास्तव में बस जाना चाहता था। मित्र, इस बीच विनीता ने कहा, मेरे इन सहपाठी शिष्यों के कार्य और शब्द गलत थे, लेकिन जैसा कि यामिनी ने कहा, उनकी गलतियां मौत की वजह नहीं हैं। अगर तुम हमें हाथ बढ़ाते हो तो हम सभी निश्चित रूप से अनंत काल तक आभारी रहेंगे। जैसे ही उसने बात की, उसने आरव को झुककर प्रणाम किया। आरव ने आह भरी। इस महिला और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं था, फिर भी वह अभी भी उसे हाथ बढ़ाने में सक्षम थी। हालांकि उस समय उसे इसकी जरूरत नहीं थी, वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि उसके कार्यों ने उसे उसके प्रति एक अच्छी छाप दी थी। इसलिए यही कारण था कि वह उसे बचाने को तैयार था। जहां तक तलवार संप्रदाय के इन शिष्यों का सवाल है, आरव ने उन्हें थोड़ी देर देखा और फिर उसने तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों पर नजर डाली और फिर उसने अचानक कहा, क्या तुम्हें लगता है कि उन्हें बचाने के बाद वे मेरे आभारी होंगे? विनीता दंग रह गई और फिर उसने उनकी ओर देखा। इस समय हालांकि उन्होंने कोई शर्मनाक रूप नहीं दिखाया था, उनके चेहरे अभी भी पीले थे। हर रात की कहानी, हर दिन का धमाका, सिर्फ स्टोरी हंगामा पर। तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगली कहानी आप मिस ना कर पाए। जबकि उनकी आंखों में भय और आतंक बिल्कुल भी छिपा नहीं था। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पहलू वह नजर थी जिससे वे आरव को देख रहे थे। हाँ, आरव के प्रति उनकी नजरों में अपराध बोध या गुहार का एक अंश भी नहीं था। उनकी आंखों में केवल एक बर्फीला ठंडा भाव था और उनकी ठंडी अभिव्यक्ति के बीच थोड़ी नाराजगी भी थी। वे उत्तरी क्षेत्र के असाधारण प्रतिभाशाली थे। वे उत्तरी क्षेत्र के सबसे कम उम्र के राजा स्तर के विशेषज्ञ थे। उन्हें अनगिनत प्रकार की महिमा मिली, फिर भी उनका भाग्य वास्तव में एक पहले दिव्य स्तर के साधक के हाथों में था। वे इसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? जो चीज प्रतिभाशाली लोगों में सबसे कम थी, वह अभिमान थी।
इसलिए भले ही यह जीवन और मृत्यु के क्षण में था, उन्होंने आरव से सहायता मांगने के लिए मुंह नहीं खोला था। जब विनीता ने उनके भाव देखे तो उसने आह भरी और फिर उसने आरव को देखने के लिए मुड़ी और कहा, चिंता मत करो, मैं उन्हें दयालुता का बदला दुश्मनी से नहीं चुकाने दूंगी। कृपया। आरव ने विनीता को थोड़ी देर देखा, इससे पहले कि उसने लाव्य को देखा, और फिर लाव्य ने तुरंत उदासीनता से कहा, तुम उन सभी की रक्षा करने का इरादा रखते हो? आरव ने कंधे उचकाए और कहा, इसका कोई उपाय नहीं है, मैं उस पर एक एहसानमंद हूं। लालची होना अच्छा नहीं है, लाव्य ने आरव की आंखों में सीधे देखते हुए कहा। तुम्हें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अगर मैं जाना चाहता हूं तो तुम मुझे रोकने में असमर्थ हो। आरव ने लाव्य की निगाह का सामना किया और उदासीन लहजे में बात की। ये शब्द विशुद्ध रूप से एक धोखा थे। अगर छोटा साथी जाग गया होता तो लाव्य उसे जाने से रोकने में निश्चित रूप से असमर्थ होता, लेकिन समस्या यह थी कि छोटा साथी जागा नहीं था। लाव्य ने माथे पर बल डाला। हालांकि वह आरव के शब्दों से बहुत नाराज था, उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जब वह रहस्यमय छोटा साथी आरव के बगल में था तो वह वास्तव में आरव को रोकने में असमर्थ था। यह तो इस हद तक था कि अगर रहस्यमय छोटा साथी तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों के साथ मिल जाता तो यह निश्चित रूप से आसपास के डार्क बिस्टों के लिए एक विशाल विपत्ति होती। जब उन्होंने लाव्य को चुप होते देखा तो तलवार संप्रदाय के शिष्यों के दिल सिकुड़ गए थे। वे अंत में मरना नहीं चाहते थे। बेशक अगर जीना संभव होता तो क्या कोई मरना चाहेगा? हालांकि इस समय वे केवल इसलिए मौत से नहीं बच सकते थे क्योंकि वे चाहते थे। उनका भाग्य पूरी तरह से लाव्य के हाथों में था। इसलिए जब उन्होंने लाव्य को चुप होते देखा तो वे चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। जहां तक लाव्य के चुप होने और झिझकने का सवाल था, वे अनजाने में इस मुख्य बिंदु को भूल गए थे। वास्तव में आरव भी इस समय थोड़ा घबराया हुआ था। अगर लाव्य वास्तव में उन पर हमला करता तो वह केवल मुड़कर भाग सकता था, क्योंकि वह छोटे साथी के बगल में न होने पर डार्क बिस्टों के घने झुंड का विरोध नहीं कर सकता था। जहां तक विनीता और यामिनी का सवाल है, उनके हाथों से भी ठंडा पसीना निकल गया था। इस समय उन्होंने यह विचार नहीं किया कि लाव्य आरव को चेहरा क्यों दे रहा था, और यह केवल वे ही नहीं थे, तलवार संप्रदाय के अन्य शिष्यों ने भी इस बारे में नहीं सोचा था। इस समय वे केवल एक ही चीज के बारे में सोच रहे थे, और वह यह था कि क्या वे मौत से बच सकते हैं। थोड़ी देर बाद लाव्य ने आरव को देखा और कहा, क्या तुम प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हो? आरव दंग रह गया। वह नहीं जानता था कि लाव्य ने अचानक यह सवाल क्यों पूछा था, लेकिन उसने इसे छिपाया नहीं और सिर हिलाया, इससे पहले कि उसने कहा, मैं इतनी भव्य घटना को देखने के लिए कैसे नहीं जा सकता। यह सुनकर लाव्य अचानक मुस्कुराया और फिर उसने कहा, ठीक है, मैं अभी के लिए उनकी जान नहीं लूंगा। हम प्राचीन युद्ध क्षेत्र में फिर से मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि तुम उस समय मुझे और भी असाधारण आश्चर्य दे पाओगे। तुम भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हो? आरव ने माथे पर बल डालते हुए कहा। बेशक, लाव्य ने कहा, यह पूरे महाद्वीप की एक भव्य घटना है, तो मेरा डार्कबिस्ट साम्राज्य कैसे इसमें शामिल नहीं हो सकता? जैसे ही उसने बात पूरी की, लाव्य ने तलवार संप्रदाय के शिष्यों पर नजर डाली और कहा, अगर तुम 4 घंटे के भीतर महापर्वत श्रृंखला से बाहर नहीं निकलते तो हमेशा के लिए बाहर मत निकलना। याद रखना, महापर्वत श्रृंखला अन्य क्षेत्रों के लोगों का स्वागत नहीं करता है। जैसे ही उसने बात पूरी की, वह यहाँ और नहीं रुका, और उसने अनगिनत डार्क बिस्टों को ज्वार की तरह वापस जाने के लिए नेतृत्व किया। तलवार संप्रदाय के सदस्यों ने तुरंत राहत की सांस ली जब उन्होंने लाव्य को डार्क बिस्टों को दूर ले जाते देखा। कोई बात नहीं,
उन्हें आखिरकार घर से दूर किसी जगह पर मरना नहीं पड़ा। धन्यवाद। इस बीच विनीता ने आरव को देखते हुए कहा। आरव ने सिर हिलाया और फिर उसने अन्य तलवार संप्रदाय के सदस्यों को देखा और कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने पहले मुझे हाथ बढ़ाया था, इसलिए मैंने अब तुम्हें हाथ बढ़ाया। अब हमें बराबर माना जा सकता है। ठीक है, जैसा कि तुमने कहा, मुझे उम्मीद है। जब वह यहां तक बोला तो आरव का भाव अचानक बदल गया। उसके बाद उसकी आंखों में जंगली खुशी की एक लकीर आ गई, क्योंकि ठीक उसी पल उसने महसूस किया था कि बैंगनी प्रकाश का आवरण जो छोटे साथी को ढके हुए था, अचानक कांपना शुरू हो गया था। दूसरे शब्दों में, छोटा साथी जागने वाला था। दोस्तों, स्टोरी को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मुझे अन्य मामलों को देखना है, इसलिए मैं अब आपसे विदा लेता हूं। जैसे ही आरव ने देखा कि छोटा साथी जागने वाला है, वह अब यहां और नहीं रुकना चाहता था और जाने का इरादा कर रहा था। इस समय वह बस एक शांत जगह खोजना चाहता था और छोटे साथी के जागने का इंतजार करना चाहता था। महिलाएं स्तब्ध रह गईं। हालांकि जैसे ही वे कुछ कहने वाली थीं, उनके पीछे खड़े तलवार संप्रदाय के अन्य 6 शिष्य तेजी से आरव की ओर झपटे, जिन्होंने आरव को घेर लिया था। जब आरव ने उन्हें घेरते हुए देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने उन 6 पर नजर डाली और फिर उपहास करते हुए बोला, क्या तलवार संप्रदाय उस व्यक्ति के साथ ऐसा व्यवहार करता है जिसने आपकी जान बचाई? आप सब क्या कर रहे हैं? इस बीच विनीता आरव के पास चली गई और फिर उसने गुस्से से अपने इन साथी शिष्यों को घूरा। जाहिर है उनके कार्यों ने उसे क्रोधित कर दिया था। सीनियर सिस्टर विनीता, इस मामले में दखल न दें। उन 6 में से एक हल्के मोटे आदमी ने धीमी आवाज में कहा। हम तलवार संप्रदाय के शिष्यों को आज ऐसा अपमान झेलना पड़ा। अगर वह इस खबर को फैला देगा तो हमारा तलवार संप्रदाय पूरे गूढ़ ऊर्जा महाद्वीप में उपहास का पात्र बन जाएगा। उस समय हम सभी ने संप्रदाय के विरुद्ध अपराध किया होगा। बिल्कुल। अगर अन्य क्षेत्रों के सदस्यों को पता चला कि हमने वास्तव में दक्षिणी क्षेत्र के पहले दिव्य स्तर के एक गूढ़ व्यक्ति पर हमारी ओर से विनती करने और हमारी जान बचाने के लिए भरोसा किया था, तो हम न केवल तलवार संप्रदाय के लिए शर्मिंदगी लाएंगे, बल्कि हम पूरे उत्तरी क्षेत्र के लिए भी शर्मिंदगी लाए होंगे। इसलिए उसे जीवित रहने नहीं दिया जा सकता। वह सिर्फ पहले दिव्य स्तर का एक गूढ़ व्यक्ति है और वह दक्षिणी क्षेत्र जैसी घटिया जगह से भी है। मुझे शुरुआत से ही उससे चिढ़ हो रही थी, इसलिए वह मृत्यु के योग्य है। चूंकि वे दक्षिणी क्षेत्र में आने में सक्षम थे, यह पहले से ही उनके पास मौजूद क्षमता और ताकत को साबित करने के लिए पर्याप्त था, और ठीक इसी वजह से उन्हें अपमानित महसूस होता था जब उन्हें जीवित रहने के लिए आरव पर भरोसा करना पड़ा। उनकी नजरों में पहले दिव्य स्तर का एक गूढ़ व्यक्ति एक चींटी से अलग नहीं था, लेकिन उन्होंने अभी अभी जीवित रहने के लिए एक चींटी पर भरोसा किया था। वे जो खुद को दक्षिणी क्षेत्र के असाधारण प्रतिभा होने का दावा करते थे, इस तरह की चीज को कैसे सह सकते थे? तो जिस क्षण लाव्य चला गया था, उन्होंने बहुत चुपके से आरव के खिलाफ कार्य करने का फैसला किया था। उन तलवार संप्रदाय के शिष्यों को देखते हुए, जिन्होंने अपनी मारने की मंशा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया था, आरव मुस्कुराया और फिर उसने विनीता को देखा जो बोलने वाली थी, और कहा, देखो, ज्यादातर किसी को अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सही है। इसके अलावा मुझे कहना होगा कि आप सभी तलवार संप्रदाय के शिष्य वास्तव में कचरा हैं। सबसे पहले आपके उस सीनियर ने आप सभी को त्याग दिया और चला गया। अब ये अकृतज्ञ साथी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं जिसने उनकी जान बचाई थी।
अफसोस, अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मुझे उन्हें उन डार्क बिस्टों का भोजन बनने देना चाहिए था। तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? हल्के मोटे युवा ने ताने से कहा और बोला, मुझे नहीं पता कि तुम उस रहस्यमय रूपांतरित डार्क बिस्ट के साथ बातचीत करने में क्यों सक्षम हो, लेकिन यह अब महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें आज यहाँ मरना होगा। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम हम 6 में से किसी को भी चुन सकते हो। जब तक तुम 3 चालों तक जीवित रह पाते हो और हम 6 में से हर एक को 10 बार दंडवत करते हो, तब मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। ठीक है? हाँ हाँ। जब अन्य शिष्यों ने उसे सुना तो तुरंत हंसी में गर्जन की और वे अत्यंत घमंडी और संतुष्ट तरीके से हंसे। युग्र, क्या तुम वास्तव में इस तरह से कार्य करने का इरादा रखते हो? विनीता ने हल्के मोटे युवा को देखा जबकि उसकी नजर थोड़ी ठंडी हो गई थी। युग्र नामक हल्के मोटे युवा को विनीता से थोड़ा डर लग रहा था और उसने तुरंत अपने चेहरे पर घमंडी अभिव्यक्ति को रोक लिया इससे पहले कि उसने कहा, सीनियर सिस्टर विनीता, हम सभी वास्तव में तुम्हारा सम्मान करते हैं और हम तुम्हारी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। हालांकि यह हमारे तलवार संप्रदाय और उत्तरी क्षेत्र की प्रतिष्ठा से संबंधित है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि सीनियर सिस्टर विनीता इस मामले में दखल नहीं देंगी। हम 6 यहाँ काम खत्म करने के बाद स्वाभाविक रूप से सीनियर सिस्टर विनीता से माफी मांगेंगे और सजा लेंगे। विनीता ने आह भरी और फिर उसने कहा, युग्र, तुम मूर्ख नहीं हो। क्या तुम देख नहीं पाए हो? क्या नहीं देख पाया? युग्र ने माथे पर बल डाला। विनीता ने सिर हिलाया और फिर उसने थोड़ी निराशा के साथ युग्र की ओर देखा इससे पहले कि उसने कहा, जिस क्षण डार्क बिस्टों की सेना ने हमें घेरा था, उस क्षण से लेकर जब तक आप 6 ने उसे घेरा, उसका भाव शुरू से अंत तक अत्यधिक शांत बना रहा है। उसने घबराहट या डर का एक भी निशान प्रकट नहीं किया है। क्या यह सामान्य है? इसके अलावा, इससे पहले वह रहस्यमय रूपांतरित डार्क बिस्ट उसे सम्मान क्यों देगा? वह केवल पहले दिव्य स्तर का एक गूढ़ व्यक्ति है, तो वह अकेले ही महापर्वत श्रृंखला के केंद्रीय क्षेत्र में यात्रा करने की हिम्मत क्यों करेगा? क्या तुमने इन सब बातों के बारे में सोचा है? विनीता ने यह सब आरव के सामने कहा था और उसने उससे बिल्कुल भी नहीं छिपाया था। इसलिए यह सब सुनकर आरव की नजर उसकी ओर बदल गई थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसने इस महिला को थोड़ा कम आंका था। युग्र और अन्य 5 शिष्य शांत हो गए। वे मूर्ख नहीं थे। उन्होंने अभी अभी उन डार्क बिस्टों के कारण इन सब पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब विनीता ने इसका उल्लेख किया था तो उन्होंने इस बारे में एक पल के लिए सोचा और देखा कि यह वास्तव में असामान्य था। एक पहले दिव्य स्तर का गूढ़ व्यक्ति महापर्वत श्रृंखला के केंद्रीय क्षेत्र में गहराई तक जाने की हिम्मत करता था और राजा स्तर के उन सभी का सामना करते हुए घबराहट या डर के हल्के से भी निशान के बिना रहता था। क्या यह इसलिए था क्योंकि वह बहादुर था, या शायद इसलिए कि उसके पास किसी प्रकार का चौंकाने वाला तुरुप का पत्ता था? थोड़े समय बाद एक क्रूर अभिव्यक्ति युग्र की आंखों से गुजरी और उसने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कौन सा तुरुप का पत्ता है, वह केवल पहले दिव्य स्तर पर है और उसके पास हमारे सामने लड़ने की क्षमता भी नहीं है। अगर हम उसे अभी खत्म नहीं करते हैं, तो अगर वह आज यहाँ जो हुआ उसे प्रकट कर देता है, तो हम समाप्त हो जाएंगे। हमला करो। मुझे देखने दो कि ऐसा करने की हिम्मत कौन करता है। ठीक इसी क्षण विनीता ने अपनी हथेली को पलटा और उसकी तलवार उसके हाथ में दिखाई दी इससे पहले कि उसने इसे तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों की ओर इशारा किया। सीनियर सिस्टर विनीता, क्या तुम हमारे खिलाफ दक्षिणी क्षेत्र के एक कचरे के टुकड़े के लिए कदम उठाने का इरादा रखती हो जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं है? युग्र का भाव थोड़ा भद्दा था क्योंकि उसने धीमी आवाज में कहा,
विनीता ने युग्र पर कोई ध्यान नहीं दिया और उसने इसके बजाय आरव से कहा, जाओ जल्दी, मैं उन्हें रोकूंगी। क्या तुम उन्हें रोक सकती हो? आरव ने आह भरी जैसे ही उसने उसकी ओर देखा। अतीत में वह विश्वास नहीं करता था कि दुनिया में एक पूरी तरह से दयालु व्यक्ति मौजूद है, क्योंकि उसने कभी ऐसे व्यक्ति का सामना नहीं किया था। चाहे वह बुजुर्ग मुनिश, उसके गुरु सुधाकर, शैलाधर या नयनतारा हो, उन सभी ने उसकी प्राकृतिक प्रतिभा या अन्य लाभों के कारण ही उससे संपर्क किया था। इसलिए उसे विश्वास नहीं था कि दुनिया में एक पूरी तरह से दयालु व्यक्ति मौजूद है। हालांकि जब वह इस महिला से मिला तो उसके विचार हिल गए थे। कहने की जरूरत नहीं है, भले ही उसे महिला की मदद या सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, इसने आरव को एक अजीब एहसास कराया। यह पसंद या प्यार का एहसास नहीं था और उसे बस लगा कि यह महिला उसकी दोस्त बन सकती है। एक व्यक्ति निश्चित रूप से अपने पूरे जीवन काल में सभी प्रकार के लोगों का सामना करेगा। इनमें से कई लोग किसी के दोस्त बन जाएंगे, लेकिन इससे भी अधिक लोग बस राहगीर बन जाएंगे। फिर भी अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह उसके जीवन में एक राहगीर नहीं बनना चाहता था, या यह कहा जा सकता है कि वह नहीं चाहता था कि वह उसके जीवन में एक राहगीर बने। हाँ, हर एक व्यक्ति का एक दोस्त होना चाहिए जिसे किसी की उपस्थिति, स्थिति या धन की परवाह न हो। आरव ने एक गहरी सांस ली इससे पहले कि उसने अपना सिर हिलाया और हंसा। उसने तलवार संप्रदाय के उन शिष्यों को नजरअंदाज कर दिया इससे पहले कि उसने विनीता को देखा और कहा, मुझे अपना परिचय देने दो। दक्षिण शांति नगर से आरव। जब उसने ये शब्द बोले तो उसने अचानक महसूस किया कि उसका पूरा शरीर हल्का हो गया है। उसके बाद उसकी आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं, इससे पहले कि उसकी आंखें आश्चर्य और सुखद आश्चर्य से भर गईं। आरव ने हमेशा तलवार मार्ग की बात आने पर साहस से आगे बढ़ा था और उसने कभी संकोच नहीं किया था या हार नहीं मानी थी। जब प्यार की बात आई तो उसने संकोच किया था और यहाँ तक कि हीनता की भावना भी महसूस की थी। हालांकि वह बाद में बदल गया था। इसलिए उसने शैलाधर के लिए जोर से अपने प्यार का ऐलान करने की हिम्मत की और उसने जोर से वादा करने की हिम्मत की कि वह भविष्य में उसे लेने के लिए तलवार संप्रदाय में आएगा। उस बदलाव ने उसकी मानसिक स्थिति को सुधारने की अनुमति दी थी और इसने उसकी तलवार इंटेंट को चौथे स्तर में आगे बढ़ने की अनुमति दी थी। यह उस समय भी था जब आरव एक सिद्धांत को समझ गया था। वह सिद्धांत यह था कि चाहे वह प्यार, दोस्ती या तलवार मार्ग हो, किसी को साहस से आगे बढ़ना चाहिए और कभी संकोच नहीं करना चाहिए या हार नहीं माननी चाहिए। इसे सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी को स्नेह महसूस हुआ तो किसी को इसके बारे में बोलना चाहिए और इस पर कार्य करना चाहिए। इसे और भी सरल शब्दों में कहें तो किसी को अपने दिल के इरादों का सामना बिना किसी रोक-टोक के करना चाहिए। जब किसी दुश्मन का सामना करना पड़े, चूंकि दुश्मन ने किसी को दर्द पहुंचाया, तो किसी को दुश्मन को और भी अधिक दर्द पहुंचाना चाहिए। जब किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करना पड़े जिसे कोई पसंद करता है, तो स्नेह है। इसे छिपाने या नकली बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और इसे जोर से घोषित किया जाना चाहिए। ठीक इसी क्षण की तरह वह उसका दोस्त बनना चाहता था, इसलिए उसने बोलने में संकोच नहीं किया। बेशक यह मुख्य बिंदु नहीं था। मुख्य बिंदु यह था कि वह अभी-अभी उस क्षण अत्यधिक महत्व की कोई चीज समझ गया था और वह यह था कि उसे अपने दिल के इरादों का सामना करना चाहिए। क्योंकि वह इसे समझा, उसने देखा कि उसने वे शब्द बोलने के बाद तलवार इंटेंट का 5वां स्तर प्राप्त कर लिया था। हाँ, उसने अब तलवार इंटेंट का 5वां स्तर प्राप्त कर लिया था। तलवार इंटेंट एक अवास्तविक और अदृश्य चीज थी। इसे सुधारने का कोई तरीका या तकनीक नहीं थी और इसे सुधारने का केवल एक ही तरीका था
किसी की मानसिक स्थिति का सुधार। केवल किसी की मानसिक स्थिति का सुधार या परिवर्तन ही तलवार इंटेंट को इसके साथ सुधारने की अनुमति देगा। हालांकि मानसिक स्थिति का सुधार तलवार इंटेंट से भी अधिक कठिन था। तलवार संप्रदाय के वे शिष्य स्तब्ध थे। क्या यह साथी डर के मारे पागल हो गया है? वह वास्तव में अब अपना परिचय दे रहा है, लेकिन उसका नाम इतना परिचित क्यों लगता है? विनीता भी स्तब्ध थी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि आरव वास्तव में इस समय उसे अपना परिचय देगा। वह क्या करने का इरादा रखता है? क्या वह उस स्थिति से अनजान है जिसमें वह अभी है? इस समय विनीता को आरव को पीटने का आवेग था। अरे क्या तुम डर के मारे पागल हो गए हो? इस बीच यामिनी ने अचानक आरव के कंधे पर थपथपाया और कहा, यह पहले से ही इस तरह के समय पर है, फिर भी तुम जल्दी से भाग नहीं रहे हो बल्कि अपना परिचय दिया है। आरव, आरव। जब वह यहां तक बोली तो उसने अचानक अविश्वास के साथ आरव की ओर देखा और फिर उसके मुंह के कोने थोड़े फड़क गए जैसे ही उसने कहा, तुम दक्षिणी क्षेत्र से वह अर्ध तलवार सम्राट हो जिसने चौथे स्तर की तलवार इंटेंट को समझा है और प्रबुद्ध तलवार को प्राप्त किया है। जब उन्होंने उसे सुना तो वे अन्य शिष्य तुरंत स्तब्ध हो गए और फिर आरव की ओर उनकी नजरें आश्चर्य और हैरानी से भर गईं। आरव वास्तव में काफी प्रसिद्ध था, क्योंकि उसके पास चौथे स्तर की तलवार इंटेंट और प्रबुद्ध तलवार थी। खासकर प्रबुद्ध तलवार, क्योंकि पूरे दक्षिणी क्षेत्र का उल्लेख न करें, यह पूरे गूढ़ ऊर्जा महाद्वीप में भी असाधारण रूप से दुर्लभ थी। किसी भी मामले में भले ही यह तलवार संप्रदाय के इतिहास में था, केवल एक ही व्यक्ति ने 20 वर्ष की आयु से पहले प्रबुद्ध तलवार प्राप्त की थी। वह व्यक्ति तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज थे। इसके अलावा तलवार संप्रदाय के स्थापना पूर्वज के बाद तलवार संप्रदाय से एक भी शिष्य ने 20 वर्ष की आयु से पहले प्रबुद्ध तलवार प्राप्त नहीं की थी। फिर भी अब उनके सामने एक प्रकट हुआ था। आश्चर्यचकित महसूस करने के बाद विनीता और यामिनी के अलावा अन्य 6 शिष्यों ने एक दूसरे की ओर नजर डाली और उन सभी ने एक दूसरे की आंखों में भयंकर मारने की मंशा देखी। अब क्या होने वाला है आगे सुनते रहिए सर्वशक्तिमान हमारे चैनल स्टोरी हंगामा पर।